हेलो सखियों, आज मैंने घर पे तुलसी विवाह संपन्न किया है। तो तुलसी विवाह का पौराणिक माहात्म्य ये है कि ये भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए जाते हैं। और फिर देव आज की जो एकादशी है उसको देव उठनी 11 बोलते हैं, देव प्रबोधिनी भी बोलते हैं। तो आज के दिन भगवान विष्णु वापस जागते हैं और पूरे संसार का जो भी काम है वो वापस से, वैसे तो हमेशा ही भगवान की ही कृपा रहती है, लेकिन पौराणिक मान्यता यही है कि आज से फिर वापस भगवान विष्णु अपने कार्य जो भी है सांसारिक वो उनको वापस संभालते हैं। और आज के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। एक कार्तिक शुक्ल एकादशी को आज के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का की मान्यता ये है कि जिसके घर में अगर कोई कन्या नहीं हो और वो उस घर में तुलसी विवाह होता है तो वो कन्यादान के हिसाब से ही होता है। अगर किसी के घर में बेटी नहीं है तो तुलसी विवाह करते हैं तो बेटी की शादी करने का फल उनको प्राप्त होता है। आज तुलसी विवाह की जो कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक राक्षस कुल में वृंदा नाम की लड़की का जन्म हुआ। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की साधना में लीन रहती थी, भगवान विष्णु की तपस्या करती थी। और जब वो बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह राक्षस कुल में सागर मंथन से जो राक्षस उत्पन्न हुआ जलंधर, उसके साथ उसका विवाह किया। वृंदा बहुत पतिव्रता थी और भगवान विष्णु की तपस्या करती थी। उसके पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर को और भी ज़्यादा शक्ति मिल गई और वो हमेशा जब भी युद्ध में जाता था तो उसकी जीत होती थी, वो कभी नहीं हारता था। एक दिन उसने देवताओं पे भी हमला किया और युद्ध किया देवताओं से, तो वो परास्त नहीं हो रहा था। सारे देवता घबरा गए, देवताओं में हाहाकार मच गया और सबने कहा कि भाई इसको कौन परास्त कर सकता है। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेके और वृंदा अपनी तपस्या में लीन थी, वृंदा के घर गए और जालंधर का रूप लेके गए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। उसके बाद में जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है तो उसने भगवान को पत्थर रूप होने का श्राप दिया, जिससे लक्ष्मी जी बहुत घबरा गई और लक्ष्मी जी ने आके वृंदा से बहुत प्रार्थना की कि भाई भगवान विष्णु को उनके रूप में वापस करे। तो वृंदा ने जलंधर के साथ वृंदा सती हो गई और उसकी भस्म से जब एक पौधा निकला तो उसका नाम रखा गया तुलसी। और भगवान विष्णु जो थे वो एक पत्थर की शिला में के रूप में हो गए और फिर उनका नाम हुआ सालिग्राम। तो इस कारण भगवान ने वृंदा को वरदान दिया कि भाई मैं कलयुग में तुम्हारे साथ मेरा विवाह होगा और सालिग्राम की से भगवान तुलसी का विवाह होता है। इसी कारण तुलसी विवाह किया जाता है। अब मैं आपको तुलसी विवाह के विधि के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग एक बाजोट लेंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर तुलसी जी का गमला रखेंगे जो अच्छे से कलर से मिट्टी का गमला होता है, और उसको साफ करके और बाजोट पे विराजमान करेंगे। वो तुलसी जी का जो गमला है वो हम सूर्यास्त के पहले ही विराजमान करेंगे बाजोट पे। उसके बाद में हमारे घर में जो भी ठाकुर जी की बाल गोपाल का रूप है या सालिग्राम का रूप है उनको भी उनके साथ में विराजमान करेंगे। और पूजा की थाली में जो हमने घर में जो भी प्रसाद बनाते हैं वो प्रसाद रोली माली चावल मेहंदी और एक कलश लेंगे। उसके बाद में तुलसी महारानी को स्नान कराएंगे। उसके बाद में उनको ओढ़नी ओढ़ाएंगे और उनका पूरा श्रृंगार काजल रोली चावल मोली मेहंदी और जो भी सुहाग का सामान है वो उनको चढ़ाएंगे और भगवान कृष्ण को भी वहीं पे विराजमान रखेंगे। और उसके बाद में हम 2 दीपक लेंगे जो घी के होंगे और उनको तुलसी महारानी के और कृष्ण भगवान के चारों तरफ घुमा के उनके 7 फेरे कराएंगे। और वो 7 फेरे कराने के बाद में उनको वापस बाजोट पे स्थापित कर देंगे और एक मोली लेके
भगवान श्री कृष्ण और तुलसी महारानी के जैसे हम गठबंधन जोड़ते हैं उस हिसाब से गठबंधन जोड़ के और भगवान को अर्पण, तुलसी महारानी हमारी जो है उनको अर्पण कर देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर की जो तुलसी है वो आपको अर्पण हो। इस तरह से तुलसी का विवाह किया जाता है। जिस तरह से मैंने तुलसी विवाह संपन्न किया उसी तरह से तुलसी विवाह घर में संपन्न किया जाता है और कई लोग मंदिरों में भी बहुत धूमधाम से तुलसी विवाह करवाते हैं। और ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक किया जा सकता है। वैसे तो एकादशी को किया जाता है, लेकिन अगर किसी कार्यवश अपन नहीं कर सकते एकादशी को तो पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह संपन्न किया जा सकता है। बोलिए तुलसी महारानी मात की जय, सालग्राम महाराज की जय।